5:12 का महावाक्य है। बाबा विश्व कल्याणकारी है तो हम बच्चे मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। तो बाबा हम बच्चों का कल्याण करता है। कल्याणकारी होने के नाते बाबा हमारा अकल्याण कर ही नहीं सकता है। तो ड्रामा में बाबा ने कहा तुम बच्चों का हर बात में कल्याणकारी है। ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है और ड्रामा में हम आत्माओं का पार्ट भी कल्याणकारी है। अगर कल्याणकारी की नज़र से देखते हैं तो कभी हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता है। आज बाबा ने कल्याणकारी तो बाबा के सब भाव से यूज करता है। आज बाबा ने कल्याणकारी और अकल्याणकारी का अर्थ समझाया है। जो रोते हैं वो कल्याणकारी, रोना नहीं है। रोते क्यों है? देह अभिमान के बजाय से। तो बाबा ने कहा संगम योग कल्याणकारी है। सब बात में कल्याण समाया हुआ है। यहाँ तक कि बाबा ने कहा अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उसमें भी आपको रोना नहीं है। तो बाबा ने कहा कोई मन से रोता है तो कोई आंखों से रोता है। तो बाबा ने कहा बच्चों को कोई भी प्रकार के रोना नहीं है। रोएंगे तो देह अभिमान है। तो बाबा ने कहा देह अभिमान की निशानी है रोना। दूसरी बाबा ने कहा ये ड्रामा की भाभी को कोई टाल नहीं सकता है। इसीलिए बच्चों को हर बात में निश्चिंत रहना चाहिए। ड्रामा की कौन सी भाभी है, उसको कोई टाल नहीं सकता है, पर बच्चों को निश्चिंत रहना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जो सोचता है वो होता नहीं है, होता कुछ और है। तो बाबा ने कहा ये दुनिया का विनाश भी अवश्य होना है। आप चाहो या ना चाहो वो निश्चित है। तो आप बच्चों को भी ड्रामा की निश्चित समझ करके निश्चिंत रहना चाहिए। विनाश होना भी कल्याणकारी है, इसमें कोई अकल्याण नहीं है। क्योंकि दुख अति की ओर जा रहा है। तो बाबा ने कहा विनाश आप कुछ और, मनुष्य कुछ और प्लानिंग करता है, होता कुछ और है। लेकिन बाबा ने कहा ड्रामा की भाभी को निश्चित समझ करके आप बच्चों को निश्चिंत रहना है। सारे मीठे बच्चे कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना ना पड़े। मीठे बच्चे कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते जो कभी रोना ना पड़े। रोना अकल्याण व देह अभिमान की निशानी है। प्रश्न है किस अटल भाभी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? किस अटल भाभी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? उत्तर है तुम जानते हो कि इस दुनिया का विनाश अवश्य होना है। तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश अवश्य होना है। भले पीस के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और। कितना भी कोशिश करे ये भाभी टल नहीं सकती।
नेचुरल कैलमिटीज आदि भी होनी है। नेचुरल कैलमिटीज आदि भी होनी है। तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है। तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है। जो साक्षात्कार किए वह सब प्रैक्टिकल में होना ही है। जो साक्षात्कार किए वह सब प्रैक्टिकल में होना ही है। इसीलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। ओम शांति। विश्व में मनुष्य की बुद्धि में भक्ति मार्ग की गायन है, क्योंकि अब भक्ति मार्ग चल रहा है। यहाँ फिर भक्ति का गायन नहीं है, यहाँ तो बाप का गायन है। बाप की महिमा करनी होती है। जिस बाप से इतना ऊंच वर्षा मिलता है, भक्ति में सुख नहीं है। भक्ति में रहते हुए भी याद तो स्वर्ग को करते हैं ना। मनुष्य मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो खुश होना चाहिए ना। जबकि स्वर्ग में जन्म लेते तो फिर रोने की क्या दरकार नहीं। वास्तव में ये सच्ची बात तो है नहीं कि वो स्वर्गवासी हुआ, इसीलिए रोते रहते हैं। अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो। रोना दुख की निशानी है। मनुष्य तो रोते हैं ना। बच्चे जन्मते हैं तभी रोते हैं क्योंकि दुख होता है। दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। रोना तब आता जब कोई ना कोई अकल्याण होता है। सतयुग में कभी अकल्याण नहीं होता, इसीलिए वहाँ कभी रोते नहीं। अकल्याण की बात ही नहीं होती है। यहाँ कभी कमाई में घाटा पड़ता या कभी अन्न नहीं मिलता, तभी दुखी होते हैं, दुख में रोते हैं। भगवान को याद करते कि आकर सभी का कल्याण करो। अगर सर्वव्यापी है तो किसको कहते कल्याण करो। परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना बड़े ते बड़ी भूल है। बाप है सबका कल्याणकारी, वो एक का ही कल्याणकारी है तो जरूर वह है ही कल्याणकारी। वह एक ही कल्याणकारी है तो जरूर सबका ही तो कल्याण करेंगे ना। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमेशा कल्याण ही करते हैं। अब वह परम पिता परमात्मा कब आए जो विश्व का कल्याण करे। विश्व का कल्याण करने वाला कोई और नहीं। बाप को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं तो कितनी भारी भूल है। अभी बाप अपना परिचय देकर कहते हैं मनमना भव, इसमें भी कल्याण है। सतयुग त्रेता में कोई भी हालत में अकल्याण होता नहीं। त्रेता में भी जबकि राम राज्य है तो वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। हम राम सीता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करेंगे, क्योंकि दो कला कम हो जाने से कुछ ना कुछ सुख भी कम मिलता है। हम तो पसंद करते स्वर्ग। क्या पसंद करते? जो बाप स्थापन करते हैं उनमें पूरा वर्षा पाए तो बहुत अच्छा है। ऊंचते ऊंचा बाप से वर्षा ले हम कल्याण करें। हर एक को अपना कल्याण करना है श्रीमत पर। बाबा ने समझाया है, एक है आसुरी संप्रदाय, दूसरा है देवी संप्रदाय। अभी एक तरफ रावण राज्य और दूसरे तरफ है देवी संप्रदाय स्थापित।
एक तरफ है रावण राज्य, दूसरी तरफ है देवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि अभी है देवी संप्रदाय, बाबा स्थापन कर रहा है। आसुरी संप्रदाय को मैं देवी बना रहा हूँ। कहेंगे देवी संप्रदाय तो सतयुग में होता है। बाप कहते इस आसुरी संप्रदाय को देवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता हूँ। अभी है ब्राह्मण संप्रदाय, देवी संप्रदाय बन रहा है। गुरु नानक ने भी कहा है मनुष्य से देवता, परंतु कौन सी मनुष्य है जिनको देवता बनाएंगे? वह ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते नहीं। सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचारी है, वह भी आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वह भी त्रिकालदर्शी नहीं है। आगे जन्म में त्रिकालदर्शी थे लक्ष्मी नारायण, आगे जन्म में त्रिकालदर्शी थे, स्वदर्शन चक्रधारी थे, तब ये राज्य पद पाया है। उन्होंने भी स्वदर्शन चक्र दे दिया है विष्णु को। तो यह भी समझाना है कि स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है तो मनुष्य क्या करेंगे? आप कह दो ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी तो है, तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे। वह तो श्री कृष्ण को ही कह देते हैं, विष्णु को भी कह देते हैं। यह जानते नहीं कि विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है। हम भी नहीं जानते थे। मनुष्य तो हर बात में कह देते भाभी। जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकते हैं। यह तो ड्रामा है। तो पहले पहले बाबा का परिचय दे या ड्रामा का राज समझाएं? बाबा का परिचय। सो भी जब बाबा की याद हो, पहले पहले बाबा का परिचय देना चाहिए। बेहद का बाबा शिव बाबा तो मशहूर है। रुद्र बाबा भी नहीं कहते हैं, शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाबा ने समझाया है जहाँ जहाँ भक्त है उन्हों को जाकर समझाओ। अखबार में पढ़ा था, मनुष्य कहते कि हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है। अब हिमालय की कोई आयु होती है क्या? यह तो सदैव है ही। हिमालय कभी गुम होता है क्या? यह भारत भी अनादि है। कब रचा गया उसकी एज नहीं निकाल सकते। वैसे हिमालय के भी नहीं कह सकते यह कब से है। इस हिमालय की पहाड़ी की आयु गिनी नहीं जाती। तो जड़ चीज है ना, तो है ही। ऐसे थोड़ी कहेंगे आकाश की बात, समुद्र की आयु इतनी है। हिमालय की आयु कहते, समुद्र की आयु भी बताए। कुछ भी जानते नहीं। यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा पाना है। ये ईश्वरीय फैमिली है। तुम जानते हो बाबा का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। एक राजा जनक की बात नहीं। जीवन मुक्ति में अथवा राम राज्य में तो बहुत होंगे ना। सबको जीवन मुक्ति मिली होगी। तुम सेकंड में जीवन मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थी हो। बच्चा बने हो, मम्मा बाबा कहते हो, तो जीवन मुक्ति तो मिलेगी ना। समझ सकते प्रजा तो ढेर की ढेर बनती जाती है। दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकलता है ना। यह धर्म की स्थापना करना बड़ी मेहनत है। वह है ऊपर से आकर स्थापना करते हैं, उनके पिछाड़ी ऊपर से आते जाते हैं। यहाँ तो एक एक को राज्य भाग्य पाने का लायक बनाना पड़ता है। लायक बनाना एक बाप का ही काम है।
जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे, सबको माया ने नालायक बना दिया है। 5 तत्व भी नालायक बने हैं। फिर लायक बनाने वाला बाप है। तुम्हारा अभी सेकंड सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है, समझते कल पहले भी फलाने ने ऐसा ही पुरुषार्थ किया था। कोई आश्चर्यवत भागंती भी हो जाते हैं, फारकती भी दे देते हैं, प्रैक्टिकल देखते रहते हैं। यह भी समझते हैं विनाश सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार सबको एक्ट में आना है। नर चाहा तो कुछ, वह चाहते हैं पीस हो, परंतु भाभी को तुम बच्चे तो जानते हो। तुमने साक्षात्कार किया, भले कितना भी माथा मारे कि विनाश ना हो, परंतु भाभी टल ही नहीं सकती। और कोई एक नेचुरल कैलमिटीज होगी तो वह क्या कर सकते? प्रकृति की जो आपदाएं हैं उससे कोई बता थोड़ी। अब देखा कितना सुनामी, कितना साइक्लोन है, कितना मर रही है, कितना पता नहीं क्या नुकसान हो रहा है। मद्रास में देखो, चेन्नई में, पूरी तमिलनाडु आधा ही हालत खराब। यह तो गॉड का काम है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा चढ़ता है और याद में वही रहते। जिनको नशा चढ़ेगा वही याद में रहते। अब सब तो परिपूर्ण नहीं बने हैं। तुम जानते हो यह भाभी टलने की नहीं है, अन्य नहीं है। मनुष्य के रहने के लिए जगह नहीं है। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। कितनी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। आए दिन देखो, रोज मौत भी बहुत होता है, तो अभी कोई कम थोड़ी हो रहा है, और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि परम धाम भी तो खाली होगी ना। तुम्हारा ये ईश्वरीय परिवार है, माता पिता और बच्चे हैं। बाबा कहते मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। बच्चे भी कहते हम बाप की मत पर चलते हैं। बाबा भी कहते मैं बच्चों के ही सन्मुख आकर मत देता हूँ। बच्चे ही तो समझेंगे ना, नहीं समझे तो छोड़ो, इसमें लड़ने की कोई बात नहीं। हम परिचय देते हैं बाप का। बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा ने कहा, बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होगा, और स्वदर्शन चक्कर को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मनमना भव, मध्याजी भव का भी यही अर्थ है। बाप का परिचय दो जिससे क्रिएटर और क्रिएशन का राज में समझ जाए। मुख्य ये बात है, गीता में मुख्य एक ही भूल है। बाप कहते मुझ कल्याणकारी को ही आकर कल्याण तो करना ही है, बाकी शास्त्रों से कल्याण हो ही नहीं सकता। होना होता तो नहीं हो जाता द्वापर से लेकर अब तक। तो बाबा ने कहा, बाप वर्षा तो जरूर यहाँ के लिए ही देंगे या वहाँ के लिए देंगे, बाप तो सन्मुख चाहिए। शिवरात्रि भी मनाते हो, शिव तो सुप्रीम फादर है, सब आत्माओं का बाप है। वह रचता है, नई नॉलेज देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को वह जानते हैं। वह है ऊंचते ऊंचा टीचर जो मनुष्य को देवता बनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य कभी राजयोग सिखला न सके, हमको भी उनसे सिखलाया, तब तो हम सिखलाते हैं। गीता में भी शुरुआत में या अंत में मनमना भव और मध्याजी भव कहा है।
झाड़ और ड्रामा का नॉलेज भी बुद्धि में रहता है, डिटेल में भी समझाना पड़ता है। रिजल्ट में फिर वही एक बात आती है, बाप और बच्चे को याद करना। यहाँ तो एक ही बात है कि हम विश्व के मालिक बनेंगे, नरक का थोड़ी मालिक बनाएंगे। दुनिया ये नहीं जानती कि नरक का रचयिता रावण और स्वर्ग का रचयिता बाप है। अब बाबा कहते मौत सामने खड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है और मैं लेने भी आया। 3 बात, सबके मौत सामने खड़ा है, वानप्रस्थ अवस्था है और मैं भी लेने आया हूँ। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएगी, फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। यह निश्चय बुद्धि से किसको समझाना है? तोते माफिक नहीं। अनुभव कुछ है नहीं, ज्ञान सुनाते रहे, हम खुद ही रियलाइज नहीं किया, औरों को कहते रियलाइज करो। तो जब खुद महसूसता की शक्ति नहीं, रियलाइज नहीं किया, तो हमारे कहने से दूसरा कोई सुनेगा थोड़ी। क्योंकि आजकल सुनते कम है, जीवन को ज्यादा देखते। मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, मैं जितना नहीं जानती हूँ, सामने वाला मुझे जान जाते। इतना बुद्धू नहीं है दुनिया। तो बाबा ने कहा तोते माफिक नहीं सुनाओ, निश्चय बुद्धि को मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होगी। निश्चय बुद्धि को फिर रोने की बात, देह अभिमान आने की बात ही नहीं रहती। देह अभिमान बहुत गंदा बना देता है। अब तुम देही अभिमानी बनो, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो। वह तो कर्म सन्यासी बन जाते हैं। यहाँ तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहना है, बच्चों को संभालना है। बाप और चक्कर को जानना तो बहुत सहज है। बाप को कितने बच्चे हैं, फिर उनमें कोई सपूत और कोई कपूत भी है। नाम बदनाम करते हैं, काला मुंह भी कर देते हैं। बाप कहते काला मुंह नहीं करो, काला बन और फिर काला मुंह करते हो तो कुल की कलंकित बनते हो। इस काम चिता से तुम सांवरे बने हो। काम चिता पर थोड़ी जल मरना है, हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। काम का हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। सन्यासी आदि अपने फॉलोअर्स को ऐसे थोड़ी कहेंगे, वो रियलिटी में नहीं है। बाप सबको सच्ची बातें समझाते हैं। बाप कहते मुझे याद करो। तुमने गारंटी की है, बाबा आपकी मत पर चल, हम स्वर्गवासी बनेंगे। बाप कहते बच्चे फिर विषय गटर में गिरने का ख्याल क्यों करते हो? तुम बच्चियां जब ऐसी मुरली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ज्ञान हमें कभी सुना नहीं। मंदिर के हेड्स को भी पकड़ना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए। ये त्रिमूर्ति झाड़ दिल वाले के ही चित्र है। ऊपर में देवी झाड़ खड़ा है, बाकी देवी झाड़ जो पास्ट हो गया है वो दिखाते हैं। ऐसी सर्विस कोई करके दिखाए तो बाबा उसकी महिमा करे। ऐसा सर्विस कैसा, जैसे समझाए बाबा, मंदिर में जाओ त्रिमूर्ति, हाँ, तो बाबा उसकी महिमा करे। इसने तो कमाल की है। जैसे बाबा रमेश की महिमा करते, बॉम्बे वाले रमेश भाई थे ना, प्रदर्शनी विहंग मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला है। यहाँ भी प्रदर्शनी करेंगे, चित्र तो बहुत अच्छे हैं। अब देखो दिल्ली में जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है, वह भी कहते वननेस हो, उसका अर्थ है नहीं। कहते बाप एक है, बाकी सब भाई बहन है। बाप सब वर्षा मिलने की बात है।
आपस में मिल शीरखंड कैसे होंगे, यह बातें समझने की है। प्रदर्शनी के वृद्धि के लिए युक्ति रचनी है। जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते उनको लज्जा भी आनी चाहिए। अगर 10 नए आए और 8-10 मर गए तो इससे क्या फायदा हुआ? 8-10 नए आए और 8-10 पुराने चले गए तो क्या फायदा हुआ? अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है शरीर निर्वार्थ काम करते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। शरीर निर्वार्थ काम करते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरा, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। श्रीमत पर अपना व दूसरों का कल्याण करना है। सपूत बन बाप का नाम वाला करना है। सपूत बन बाप का नाम वाला करना है। वरदान, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता है। क्या समझा? कई बच्चे समझते हैं कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता है, योग तो लगता ही नहीं है और शरीर होते ही नहीं है। यह है व्यर्थ संकल्प। जिस भगवान के बने उनसे योग नहीं लगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। तरीका अलग अलग। क्यों? हमारी जैसा नशा होगा उसी अनुसार अनुभव होता है। कई सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता है, योग तो लगता नहीं है और शरीर होते नहीं है। ये व्यर्थ संकल्प है। इन व्यर्थ संकल्पों को परिवर्तन कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है। इन व्यर्थ संकल्पों को परिवर्तन कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है। मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? कभी ऐसे नहीं सोचो क्या करूं, मेरा शरीर तो चल ही नहीं सकता, यह पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, फिर क्या करो? वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की, तो समर्थी आ जाएगी। कमाल गाओ अंतिम शरीर की तो समर्थी आ जाएगी। स्लोगन, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। आज है 5 दिसंबर।
बंधन मुक्त आत्मा शरीर को निमित्त आधार समझेगी। 5 दिसंबर का अव्यक्त इशारा है। बंधन मुक्त आत्मा शरीर को निमित्त आधार समझेगी, कभी भी अधीन नहीं होगी, यानी शरीर को आधार समझेगी, उसकी अधीन नहीं होगी। ऐसे निमित्त आधार मूर्त ही सर्व आत्माओं के उद्धार मूर्त बन सकते हैं। जितना जो अधीनता से परे हैं उतना सर्विस में सफलता मूर्त है। जितना जो अधीनता से परे हैं उतना सर्विस में सफलता मूर्त है। बंधन मुक्त बनने के लिए 2 शब्द याद रखो, एक साक्षी और दूसरा साथी। बंधन मुक्त बनने के लिए 2 शब्द याद रखो, एक साक्षी, दूसरा साथी। इससे बहुत जल्दी बंधन मुक्त अवस्था बन जाएगी। ओम शांति।